दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के बाद आपको काम क्या करना होता है, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर के अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो कहाँ पर जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर के बारे में तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक विशेष शाखा है जिसके अंतर्गत आपको कार या फिर जो वाहन होते हैं या फिर उसके जो इंजन्स होते हैं, मोटर व्हीकल के डिज़ाइंस करना हो गया या फिर उसका निर्माण करना हो गया, ये सारा काम जो करना होता है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर का होता है। दोस्तों इंजीनियरिंग की एक शाखा होती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिकली आपको ऑटोमोबाइल्स के कैसे डिज़ाइंस किया जाता है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट में कैसे कैसे सर्विस वगैरह किया जाता है, ये सारा चीज़ें आपको सिखाई जाती है। बेसिकली इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, परिवहन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और सुरक्षा इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आगे चल के ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं स्किल्स के, तो ऑटोमोबाइल के लिए एक कलात्मक आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, इसके साथ साथ रचनात्मक स्किल्स, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियर को व्यवस्थित होना आपको आना चाहिए, इसके साथ साथ टीम वर्क में काम करना और कई सारे स्किल्स जैसे कि गणित का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, भौतिक विज्ञान का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और जो भी स्किल्स अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर अगर आप बन जाते हैं इन फ्यूचर में तो आपको काम क्या करना होता है। दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाहनों से जुड़े कार्य करते हैं, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गई, बस हो गए, ऑटो, ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी वाहन होते हैं उस पर कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई या फिर उसमें डिज़ाइंस को तैयार करना, उसकी डिज़ाइनिंग्स को कंप्यूटर पे कैसे किया जाता है, टेक्सटिंग वगैरह करना, ये सारा जो काम करना होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का होता है। इसके अलावा भी एरोप्लेन्स हो गए, रेलवे हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी, आर्मी में इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो मैकेनिकल से रिलेटेड काम होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से काम होता है, ये सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ही देख रेख करते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं डेवलपमेंट इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर और प्रोडक्ट एंड डिजाइनिंग इंजीनियर। ये 3 प्रकार के आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्सों को करके आगे चल के हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एडवांस ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये कोर्सेस हैं डिप्लोमा लेवल में। बैचलर लेवल में बात करते हैं अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनर्स इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये टॉप लेवल के बैचलर लेवल के कोर्सेज होते हैं जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के लिए आप कर सकते हैं। मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आप एमटेक कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये टॉप लेवल के कुछ जॉब्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ने होते हैं। सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि गुणवत्ता नियंत्रण एंड विश्वसनीय इंजीनियरिंग, ये कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। कम से कम 60% मार्क यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप आगे चल के इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज होते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, उनको कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 12th पास करने के बाद आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन करना होगा, जिसमें आप या फिर बीटेक कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में। जैसे कि हमने कोर्सों के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि आप चाहे तो डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर बैचलर लेवल के भी कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। देन आपको चाहे तो 2 साल का इंटर्नशिप लेना होता है या फिर आप मास्टर डिग्री, जैसे कि हमने बताया कि आप मास्टर एमटेक कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर आप एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये कर सकती हैं। मास्टर लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं या फिर 2 साल का इंटर्नशिप लेके ना आपके पास ज़रूरी होता है। तो ये क्वालिफिकेशन होना अगर आपके पास है तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। 12 से लेके ऑटोमोबाइल इंजीनियर
कैसे बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए। जल्दी आप 12th पास कर लेते हैं। आपको बीई या फिर बीटेक कोर्स में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेना होता है, जिसके लिए कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो 12th की बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। इसके बाद जैसे आपको एडमिशन मिल जाता है या फिर बीटेक कोर्स आपका 4 साल का होता है, 4 साल आपको पढ़ाई करनी होती है। देन आपको 2 साल का इंटर्नशिप लेना होता है, या फिर आप चाहें तो आप मास्टर डिग्री के लिए भी जा सकते हैं। जैसे इन सारे प्रोसेस को क्लियर कर लेते हैं, देन आपको किसी भी कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ पे लिया जाता है आपका इंटरव्यू में आपके सारे स्किल्स वगैरह चेक किए जाते हैं। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होता है, आसानी से वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। और जॉब मिलने के बाद आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाते हैं। बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाने के बाद कौन सी टॉप लेवल की कंपनियां भारत में हैं जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बजाज ऑटो लिमिटेड, अशोक लैलैंड लिमिटेड, फोर्स मोटर्स लिमिटेड, हुंडई इंडिया, इसके साथ साथ जो भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया के टॉप लेवल के जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स कंपनियां हैं, इसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्सेस को करने के बाद क्या क्या हम बन सकते हैं, ये भी आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे। तो आपकी जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं, डिजाइनिंग इंजीनियर बन सकते हैं, सेल्स ऑफिसर, इसके बाद R&D इंजीनियर, इसके बाद प्रोसेस मैनेजर, ऑटोमोबाइल डिजाइनर, इसके साथ साथ मैकेनिक बन सकते हैं, डीजल मैकेनिक, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, कई सारे और भी करियर ऑप्शन आपके पास निकल के आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के बाद सैलरी कितनी आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाते हैं तो आसानी से 5 से 10 लाख रुपए पर ईयर स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी सैलरी। जितना अच्छी कंपनी में जॉब पा जाते हैं, जितना अधिक आपके पास एक्सपीरियंस होता चला जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और लाखों रुपए मंथली के भी आप अर्न कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हुई, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।